फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम व्यू टैब और उसके तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। व्यू मेन्यू में हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है रीड मोड। लेकिन रीड मोड इसको सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास जो प्रिंट लेआउट है ये पहले से ही सिलेक्ट है। अब प्रिंट लेआउट क्या है, इसको हम स्टडी करने के लिए मैं एक फ़ाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन कर ली है। अब यहाँ पर जो प्रिंट लेआउट है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, यहाँ से अगर हम उसके मोड को देखना चाहें तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये प्रिंट लेआउट की फॉर्म में ये तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं जैसे ही रीड मोड को सिलेक्ट करता हूँ तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आपने बुक की फॉर्म में रीड करना है तो उसके लिए हम रीड मोड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको जो है इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम बुक को स्टडी करते हैं तो उसी तरह हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अपनी फ़ाइल को इजीली जो है यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने दोबारा अपने प्रीवियस लेआउट में जाना हो तो यहाँ से इजीली जो है हम अपने प्रीवियस लेआउट में भी मूव कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट के साथ ही हमारे पास वेब लेआउट है। मैं इस ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो अब हमारे पास जो डाटा है, जैसे हम वेबसाइट पे जो है देखते हैं किसी भी फाइल को, तो उस फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर डाटा जो है शो हो रहा है। तो यहाँ से इस मेथड से भी हम अपनी फ़ाइल को इजीली स्टडी कर सकते हैं। वेब लेआउट से अगर हमने दोबारा अपने प्रिंट लेआउट की तरफ जो है मूव करना है तो यहाँ से प्रिंट लेआउट को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास लेआउट है हम उसकी तरफ जो है मूव कर चुके हैं। एक और हमारे पास ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन को यहाँ से मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो डाटा है यहाँ पर देखें वो हमारे पास हेडिंग्स और सब हेडिंग में यहाँ पे डिवाइड हो गया है। यहाँ से देखिए, मैं अगर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी जो सब हेडिंग है मैं उसको जो है इजीली यहाँ पर जो है हाइड भी कर सकता हूँ, इसी तरह शो भी कर सकता हूँ। और किसी डाटे को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो हम इस ऑप्शन से इजीली उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी जो है जो सेकंड फाइल है उसमें हम इसको सेव भी कर सकते हैं। आउटलाइन के बाद हमारे पास ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही मैं ड्राफ्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये भी हमारे पास उसी मेथड में जैसे वेब पेज को हमने डिस्कस किया था तो मुख्तलिफ हमारे पास लेआउट यहाँ से शो हो रहे हैं। बेसिकली जो व्यू टैब है ना, वो नाम से ही ज़ाहिर है हम अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। अब अगर दोबारा मैं प्रिंट लेआउट की तरफ मूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से प्रिंट लेआउट को सिलेक्ट करूँगा तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है दोबारा जो है प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट हो गया। व्यू टैब में अब हमारे पास जूम का ऑप्शन है। तो अगर हमने अपने किसी भी डाटे को हाईलाइट करना है या अगर उसको जूम करके हमने उसको रीड आउट करना है तो इस ऑप्शन से हम इजीली जो है उसको उसके साइज़ को हम मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास जो डाटा है उसका व्यू जो है वो बढ़ गया है पहले से जो है, और मैं उसको ना यहाँ से इजीली जो है रीड आउट कर सकता हूँ। जूम ऑप्शन के साथ ही यहाँ पर हमारे पास पेज के कुछ लेआउट दिए हुए हैं कि हम अगर वन पेज जो है, देखें इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो जो डाटा है हमारे पास वो वन पेज की फॉर्म में हमें शो होगा। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल पेज जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो भी फाइल है उसमें मुख्तलिफ जो पेजेस हैं वो हमें यहाँ से शो हो रहे हैं। और इसी तरह पेज की अगर विड्थ जो है इसको हमने इंक्रीज़ करना है, पेज विड्थ साइज़ को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है तो पेज में जो उसकी विड्थ साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो हम इजीली जो है यहाँ से भी अपने जो है डाटे को इजीली रीड कर सकते हैं। व्यू टैब में हमारे पास रूलर्स हैं। तो रूलर्स को स्टडी करने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज जो है इसको ओपन किया है। अब देखिए जैसे ही रूलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पेज के ऊपर हमें ये बॉर्डर जो है ये शो हो रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर हमने कोई भी डाटा जो है उसको राइट करने हैं, जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो हमारे पास मैं कोई भी वर्ड यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो वो मेरे पास इस फॉर्म में यहाँ पे शो होगा।
और अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी डाटा है वो किसी और यहाँ थर्ड जो मेरे पास नंबर है यहाँ से जो है वो राइट होना शुरू हो, तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने जैसे ही ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो देखिए पेज 3 जो है, जो ये पॉइंट 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर L जो है लिखा हुआ शो हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कर्सर ब्लिंक कर रही है, तो मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड अगर लिखता हूँ तो उसके बाद जो है जैसे ही टैब ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कर्सर जिस पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया था वहाँ जाके वो रुक गई है। तो इसका मतलब हम जो है उस फॉर्म में जो है अपने डाटे को लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको राइट किया। अब इसी तरह दोबारा मैं अगर इंटर जो है सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी वर्ड लिखना चाहूँ उसके बाद फिर जैसे ही मैं टैब को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जो कर्सर है जिस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है वहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली दोबारा जो है मूव कर जाएगी। रूलर से हम इस ऑप्शन से भी अपने जो है मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों प्लेन में यहाँ रूलर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी हम इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डाटे को पेज में किसी भी पोजीशन पर जो है वो इजीली राइट कर सकते हैं। रूलर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन को मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है एक ग्राफ पेपर जो है पैटर्न वो शो हो रहा है। अगर हमने कोई भी यहाँ पर जो है इमेजेस कोई स्केच जो है उसको ड्रा करना है तो इस पेपर पर हम इजीली उसको ड्रा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ यहाँ पर जो है शो करना चाहूँ, जैसे मैंने इंसर्ट ऑप्शन से अगर यहाँ पर कोई भी इमेज इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये ग्रिड लाइन में इजीली जो है हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन के ज़रिए हम किसी भी शेप को इजीली जो है माइक्रोसॉफ्ट में ड्रा कर सकते हैं। ग्रिड लाइन के बाद हमारे पास नेविगेशन प्लेन है, तो इसको स्टडी करने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। अब जैसे ही नेविगेशन प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए साथ ही मेरे पास एक विंडो जो है ओपन हुई है और इसमें इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी हेडिंग मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इजीली जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर रीड आउट करना चाहें तो यहाँ से भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए जो मेरे पास डाटा है जहाँ पर वो हेडिंग मौजूद थी वहाँ पर हम जो है इजीली पहुँच गए हैं। हमने जैसे ही यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट किया तो जो डाटा हमारे पास इस पेज में इस फाइल में जहाँ पर भी मौजूद था हम इजीली वहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर हम जो है इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। नेविगेशन में हम डायरेक्ट पेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से पेजेस को सिलेक्ट किया तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज थे वो सारे मुझे शो हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट जो है पेज की तरफ मूव कर सकता हूँ। इसी तरह हेडिंग और पेजेस जो है इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रिज़ल्ट वो हमारे पास अभी इस डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, देखिए जो हमारे पास डाटा मौजूद था तो उसी की फॉर्म में एक और जो है हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूं तो देखें वही फ़ाइल दोबारा जो है इसकी कॉपी जो है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो न्यू विंडो से हम इजीली जो है अपने डाटे को दोबारा जो है नई फाइल में शो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया हुआ है और हमें उनकी बार बार अगर ज़रूरत पड़ रही हो, इस ऑप्शन से इजीली हम उनको व्यू कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं 2-3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए हैं। एक फ़ाइल हमारे पास फर्स्ट ये मौजूद है, तो यहाँ से कर्सर को जैसे मैं मूव कराता हूँ मेरे पास डाटा शो हो रहा है। अगर मैंने इस फाइल से कुछ डाटा राइट करना है तो सेकंड जो विंडो है देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास ये ओपन हो गई है, तो मैं यहाँ पर जो है उस डाटे को इजीली जो है राइट कर सकता हूँ। तो इस ऑप्शन में हमें बार बार जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मिनिमाइज़ नहीं करना पड़ता, हम इसको इजीली अरेंज करके यहाँ पर जो है देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट का। तो मैंने कर्सर जो है इसको यहाँ पर जो है मैं अगर एक पैरे के बाद मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ और स्प्लिट ऑप्शन को मैंने जैसे सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए ये साइड ये जो मेरे पास डाटा है
वो ब्रेक हो गया है और मेरे पास ऊपर जो फाइल है वो मैं इजीली जो है उसको मूव कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। इसी तरह अगर इसको मैंने मूव कराना है तो यहाँ पर देखें, इसे मैं जो है इजीली जो है यहाँ से रीड आउट कर सकता हूँ। अगर हमने किसी भी फाइल में कोई पैराग्राफ बार बार रीड करना है या उसमें कुछ पॉइंट्स का इजाफा करना है तो स्प्लिट ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम उस पैराग्राफ में इजीली जो है एडिशन कर सकते हैं। और अगर इसको मैंने रिमूव करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है रिमूव स्प्लिट, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो दोबारा हम जो है डिफ़ॉल्ट मोड की तरफ आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये व्यू साइड बाय साइड। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको ओपन किया है। अब जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं तो दोनों जो है वो साइड बाय साइड हमें शो होते हैं। अब मैं कर्सर को जैसे ही मूव कराता हूँ तो देखें दोनों जो मेरे पास फाइल्स ओपन हैं दोनों जो है वो यहाँ से मूव हो रही हैं। तो अगर मैं जो है किसी एक डॉक्यूमेंट जो है उसको अगर ओपन करना चाहूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो अब देखें हमारे पास जो है दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से स्क्रॉल नहीं हो रहे, बल्कि जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट हमारे पास इजीली जो है स्क्रॉल होता है। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है स्विच विंडो। तो स्विच विंडो में हमारे पास बैकग्राउंड में जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो एक्टिव होती हैं तो यहाँ जो है इजीली हम उनको जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 ही विंडो थी तो मैंने दूसरी विंडो को जब सेलेक्ट किया तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गया हूँ। इसी तरह अगर मैं दोबारा जो है पहली जो है अगर फ़ाइल की तरफ मूव करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा तो दोबारा जो है उसी फाइल की तरफ मैंने मूव किया। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है मैक्रोस। तो मैक्रोस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑप्शन है। मैक्रोस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रोस। तो इससे जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया और अब देखें इसमें मैं जो है अगर कोई भी डाटा जो है उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जो है अगर फ़ॉन्ट का जो है स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह जो है फ़ॉन्ट में अगर कलर जो है उसको मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ और उसके जो है साइज़ को अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। और इसी तरह अगर पेज जो है पेज में अगर मैं यहाँ से मार्जिन्स जो है उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं पेज बॉर्डर जो है उसको भी यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो है वर्क किया है। अब अगर मैं जो है किसी और फाइल जो है उस पर यही चेंजिंग करना चाहता हूँ, सपोज़ यहाँ से मैं एक और फाइल जो है उसको क्रिएट करता हूँ, जैसे न्यू फाइल को। और अब मैंने जैसे ही एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन किया, अब अगर जो मैंने चेंजिंग पहले की थी वही दोबारा इसमें अगर ऐड करना चाहूँ तो मुझे वो बार बार वो उस मेथड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट यहाँ से व्यू मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पर देखें मैक्रोस, तो यहाँ पर है व्यू मैक्रोस में देखें जो हमने पहले जो है इसमें अगर ऐड किया हुआ है उसको रन करते हैं तो दोबारा देखें तमाम जो मेरे पास चीज़ें हैं वो उसी मेथड में आ गई हैं जो हमने उसमें अगर जो है रूलर्स को चेंज किया है, पेज का लेआउट चेंज किया है या उसमें फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज किया है, तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर स्टोर थी। तो इजीली पेज में हमारे पास वो यहाँ पर सेटिंग में ऐड हो जाती हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार जो है पेज की सेटिंग नहीं करनी पड़ती। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने प्रीवियस ये जो हमारे पास टैब दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इजीली वहाँ से इनको जो है देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।